णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। अपनी चर्चा स्वानुभव पत्रावली के माध्यम से चल रही है। ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित यह पुरुषार्थ प्रेरक पत्र जो हमें आत्मानुभव के लिए उत्कंठा जगाने वाले हैं, जो विभिन्न साधर्मियों के पत्रों के उत्तर स्वरूप हैं। समस्याएं अनेक हो सकती हैं लेकिन समाधान तो एक ही है और वह है शुद्ध चिद्रूप का आश्रय। इसलिए सर्वप्रथम यहाँ पे लिखते हैं पत्र के शुद्ध चिद्रूप हो। हम अपने को शुद्ध चैतन्य स्वरूप न मानकर शरीर रूप जब तक मानते रहेंगे तब तक हमारे दुखों का अंत आने वाला नहीं है। जब हम अपने को शुद्ध चैतन्य स्वरूप देखते हैं, शरीर आदि पर संयोगों आदि से भिन्न एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप भी मैं हूँ, इससे अतिरिक्त जो शरीर संयोग आदि हैं वो मेरे से अत्यंत पृथक हैं, तब हमारे दुखों के अंत का प्रारंभ होता है। क्या होता है? दुखों के अंत का प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम हर पत्र के प्रारंभ में शुद्ध चिद्रूप हम कहते हैं कि हम अपने को किन किन रूपों में देख रहे हैं। स्त्री पुरुष नपुंसक मनुष्य त्रियंच देव और नारकी, अमीर गरीब, किन किन रूपों में हम अपने को देख रहे हैं। उन रूपों से अपने को न मानकर अपने को शुद्ध चिद्रूप जब हम देखेंगे तभी हमारे जीवन में कष्टों के अंत का प्रारंभ होगा। धर्मानुरागी साधर्मी जन, जो साधर्मी जन धर्म के प्रति अनुरागी हैं, धर्म माने जिन धर्म के प्रति अनुरागी हैं, धर्म माने देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुरागी हैं, जो साधर्मियों के प्रति अनुरागी हैं, जो आत्मा के प्रति अनुरागी हैं, वह सब क्या है? साधर्मी जन है। कौन है? साधर्मी जन। अर्थात हम समान धर्म के धारक हैं। हम भी आत्मा हैं और आप भी आत्मा हैं। आप भी अपना आत्म कल्याण चाहते हैं और हम भी अपना आत्मा का कल्याण चाहते हैं। इसलिए हम सब क्या हैं? धर्मानुरागी साधर्मी जन हैं। आनंदमय तत्व की आनंद पूर्वक आराधना करें। जो आत्म तत्व है, जो शुद्ध चिद्रूप है, वह कैसा है? आनंदमय है। कैसा है? आनंदमय है। और उस चिद्रूप की आराधना भी आनंदमय है। कैसी है? आनंदमय। उस शुद्ध चिद्रूप की आराधना भी आनंदमय है। मोक्ष सुखमय है तो मुक्ति मार्ग भी सुखमय है। बच्चों से कहते हैं कि बेटा थोड़े कष्ट सह लो, बाद में बहुत आनंद होगा। पढ़ाई में थोड़ा कष्ट सह लो, बाद में क्या होगा? आनंद होगा। लेकिन जिसको पढ़ाई में कष्ट लगता है उसको बाद में कोई आनंद आने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का फल अगर आनंदमय है तो पढ़ाई भी आनंदमय होनी चाहिए। मोक्ष आनंदमय हो
और मुक्ति मार्ग कष्टोमय हो ऐसा होता नहीं। मोक्ष आनंदमय है, परम आनंदमय है, तो मुक्ति मार्ग भी कैसा है? आनंदमय ही है। तो जो आनंदमय तत्व है उसकी आराधना कैसे करें? आनंद पूर्वक करें। माने हम मुक्ति मार्ग पे बढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में आनंद दिखना चाहिए। हताश, उदास, निराश, शंकाशील अगर हम दिख रहे हैं तो वास्तव में हम मुक्ति मार्ग में चल ही नहीं रहे। क्योंकि जिसकी अनंतानुबंधी चली जाती है वह किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता, उसको ऐसा नहीं समझ में आता कि अब क्या करें। उसको मार्ग स्पष्ट होता है, उसको कोई शंका नहीं होती, उसको पता है कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि उसकी दिशा सम्यक हो गई है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हो गया है। स्वानुभव ही जीवन है, क्योंकि स्वानुभव ही जीवन है। देखो, जीव हूं मैं और मैं अपने को जीव रूप नहीं मान रहा, मैं अपने को शरीर रूप मान रहा हूं। तो शरीर रूप मानता हूं, शरीर का लक्ष्य करता हूं, तो आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होती है। मोह राग देश की उत्पत्ति होती है तो आत्मा दुखी होता है। और अगर वह जो अपने को आत्मा रूप देखे, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता करे, तो चैतन्य की अनुभूति होती है। तो चैतन्य की अनुभूति होती है तो परिणति में क्या होता है? आनंद होता है। आनंद होता है जिसको कहें कि जीवन, सच्चे जीव की पहचान होती है। जैसे मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा श्रद्धान ज्ञान पूर्वक स्वरूप में स्थिरता होती है, तो उसका जीवन तब से प्रारंभ होता है। अगर अपने को जीव रूप नहीं देख के अजीब जड़ शरीर पे अगर हम आसक्त हैं तो हमारा जीवन अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। क्योंकि मरे संग रहकर बहुत हम मुए, मगर अब निरंजन निराकार हुए। इस मरे हुए जड़ पे मूर्छित होते हैं तो हमारा जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। हमारा जीवन तो जीव को जानते हैं तो जीवन प्रारंभ होता है। कह रहे स्वानुभव ही जीवन है तथा स्वभाव का विस्मरण ही तो मरण है। तथा स्वभाव का विस्मरण तो मरण ही है। देखो, कोई स्त्री है और स्त्री को अगर यह खबर हो जाए पति का जिंदा रहते हुए भी कि उसका पति मर गया है, तो वह सौभाग्यवती महसूस करेगी कि विधवा महसूस करेगी? पति तो है जिंदा और उसको क्या खबर आ गई कि तुम्हारा पति मरण को प्राप्त हो गया है, तो वो वास्तव में सौभाग्यवती है कि विधवा है? तो सौभाग्यवती। लेकिन विधवा अपने को महसूस क्यों कर रही? क्योंकि उसको पता नहीं है कि हमारा पति जिंदा है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि स्वभाव तो सुखमय है, अब सुखमय स्वभाव की खबर नहीं है तो स्वभाव का हो गया है विस्मरण। तो स्वभाव का विस्मरण हो गया है तो क्या हो रहा है? हमारे जीवन में मरण ही हो गया है। क्यों? क्योंकि जीव की खबर हुई है बिना काय का जीवन। जैसे उसका पति जिंदा है तो भी अपने को विधवा ही महसूस कर रही है, बेधव की पीड़ा वो भोग रही है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को चलता फिरता मुर्दा कहा है। मिथ्या दृष्टि को क्या कहा? चलता फिरता मुर्दा। क्यों? क्योंकि मुर्दे पर आसक्त है, मुर्दे को ही अपना मान रखा है हमने। शरीर रूपी मुर्दे को क्या है? अपना मान रखा है। उस शरीर रूपी मुर्दे को अपने मानने का फल है कि हम निरंतर क्या हो रहे हैं? आकुलित, व्याकुलित और दुखी हो रहे हैं। अरे वाह, वैभव की आसक्ति में निरंतर पाप करता हुआ यह जीव एक क्षण में उसे छोड़कर उस पाप का फल भोगने के लिए नरकादि कुगतियों में चला जाता है। क्या कर रहा है यह जीव?
माया विभव की आसक्ति निरंतर पाप करता है। जो मिथ्या दृष्टि है तो वो मिथ्या दृष्टि क्या है? चलता फिरता मुर्दा कहा। क्यों? क्योंकि मुर्दे को ही अपना शरीर मान रहा है। बाह्य विभव की आसक्ति में निरंतर पाप करता हुआ कौन? मिथ्या दृष्टि जीव। दृष्टि की। क्योंकि अपने को शरीर रूप मान रहा है और शरीर के लिए 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति बस क्या कर रहा है? यह पाप कर रहा है। और जिस वैभव की आसक्ति में निरंतर पाप कर रहा है, यह जीव एक क्षण में उसे छोड़कर उस पाप का फल भोगने के लिए नरक आदि में चला जाता है। पंडित जी कहते थे कि कण कण करके जोड़ता है और एक क्षण में छोड़ता है। एक एक कण करके अपन ने जोड़ा है, चींटी है, एक एक कण करके 5-5 किलो चींटियां अनाज अपने बिल में इकट्ठा कर लेती है। बामी होती ना, काय की होती? चींटी। बामी के में कौन रहता है? सांप रहता है। तो बनाती कौन है? वो चींटी होना। चींटी बनाती है, रहता कौन है? सांप। चींटी बनाती है मतलब उसकी सांप की बामी। सांप की बामी नहीं, अपनी खुद की बनाती हो। नहीं बनाती तो उसे सांप कब तक कर लेता? सांप चला जाता है, उसमें रहता है। सांप अपनी खुद बनाता है। हमने सुना तो ऐसा ही है कि चींटियां बामी बनाती हैं रहने के लिए और रहता है सांप उसमें। देख लेना अपन को उससे क्या करना, अपन को तो मूल मुद्दे की बात करना है। क्या कह रहे हैं? तो कण कण करके चींटियां इकट्ठा करती हैं और क्या होता है? किसी के पांव के तले आ गई, एक क्षण में क्या होता है? छोड़ देती हैं या छोड़ना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना, निज को न जाना, सब कुछ तो जाना, निज को न जाना। कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। तो हमारे साथ क्या होता है? चींटियों का जैसा हाल होता है, हमारा होगा कि नहीं होगा? जैसे ही हुआ है, इसलिए तो अपन ने एक एक कण करके कभी कुछ काम किया, कभी कोई काम किया, कभी कोई काम किया, और क्या है? इकट्ठा कर लिया। अब क्या करना? एक क्षण में प्राण चले जाएंगे और सब यहीं का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाए। यह जीव एक क्षण में उसे छोड़कर उस पाप का फल भोगने के लिए नरकादि कुगतियों में चला जाता है। शुभम चक्रवर्ती का नाम सुना ना? शुभम चक्रवर्ती का क्या हुआ था? रसोईया को गरम खीर खा रहे थे जे, तो रसोईया के ऊपर पटक दी, वो मर गया। मर के वो व्यंतर बन गया। व्यंतर बन के वो आया, रूप धारण करके फल लाया, और फल लेके आके उसे महाराज को दिया। महाराज को बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा वो। तो उन्होंने कहा कि भैया वहाँ पे चलना पड़ेगा, एक द्वीप पे आपको वहाँ मिलेगा। तो परिवार सहित जा रहा था, सबको फल खिलाएंगे अपन। वो जा रहा था तो रास्ते में तूफान, उसने अपनी विद्या से, शक्ति से उसने चलाया और उससे कहा कि भैया से अगर बचना है तो डमोकार मंत्र लिख के पैर से बिठा दो तो बच जाओगे। बचेगा कि और मर जाएगा? अब वो शुभम चक्रवर्ती जो था, 6 खंड का अधिपति था। अब जितने पाप कर करके उसने इकट्ठा किया पैसा, या 6 खंड की व्यवस्थाएं मिलाई, अब उसने कितने क्षण लगे छोड़ने में? और छोड़ के कहाँ चला गया? नरक में चला गया। तो जो जीव पाप करता है और पाप के फल में जो संपदा इकट्ठी करता है, वो संपदा तो यहीं रह जाती है, और उस पाप का फल भोगने के लिए क्या करता है? नरक में चला जाता है।
यदि वह एक बार भी आत्मिक वैभव की ओर देखे तो निहाल हो जाए। कौन? जो जीव अभी तक अपने को शरीर रूप मान रहा था, शरीर की 5 इंद्रियों के लिए विषयों की पूर्ति की व्यवस्था में हिंसा आदि 5 पापों को कर रहा था, क्रोध आदि कसायों को कर रहा था, और उनके फल में जो परिग्रह संचय किया, वो परिग्रह को भोग तो नहीं पाया, और उसके फल में कुगतियों में एक क्षण में चला गया। यहाँ की संपदा कोई साथ में नहीं गई। वही जीव अगर जो परिग्रह प्रपंच पापों में लगा हुआ था, कसायों में लगा हुआ था, मिथ्या तो कसायों पड़ा हुआ था, वही जीव एक बार अपने आत्मिक वैभव की ओर देखे तो निहाल हो जाए। अब वो जीव जो पापों के प्रपंच में पड़ा था, वही जीव अगर वो आत्मा की ओर देखता तो निहाल हो जाता। या फिर वह भले वर्तमान में उसने जीवन को सुधर नहीं कर पाया, नरक में जाके भी अगर वो अपनी ओर देख ले तो वहां निहाल हो जाए। एक एक नरक में असंख्यात असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि। तीसरे नरक तक तो तीर्थंकर प्रकृति के धारी, वहां से निकल के वो तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे जीव भी है। राजा श्रेणिक तो अभी पहले नरक में है और सीधे तीर्थंकर बनेंगे पहले अगली 24 में। तो वो जीव जो बाहर में देख रहा था, अब वो अंतर में देखने लग जाए तो क्या दिक्कत है उसको? तो क्या हो जाए? निहाल हो जाए। निहाल माने हो जाए कृतकृत हो जाए, वो अपने में आनंदित हो जाए, अनंत काल के लिए कृतकृत हो जाए। अब कृतकृत माने होता है जिसे कुछ करना शेष नहीं रहे। भैया हमारे मुनिराज तो कृतकृत हैं, हमारे भगवान तो कैसे हैं? कृतकृत हैं। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। कैसे? हाथ पे हाथ रखे हो, क्या प्रभु आपको कुछ भी करना शेष नहीं रहा। तो वो जो जीव अपने को देख लेता है वो कैसा हो जाता है? कृतकृत हो जाता है। अतृप्ति उसी को रहती है जिसे अपना परिपूर्ण स्वरूप नहीं प्राप्त होता। जहाँ परिपूर्ण स्वरूप प्राप्त हो गया है वो क्या हो जाता है? कृतकृत, तृप्त हो जाता है। जैसे सीता राम में तृप्त थी तो अन्य रावण की ओर उसको देखने का भाव ही नहीं। क्यों? क्योंकि राम में ही तृप्त थी, कृतकृत थी। अन्य कुछ करने, अन्य कोई विकल्प के लिए स्थान ही नहीं था। तो अगर अपनी आत्मिक वैभव की ओर देखेगा तो निहाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निहाल हो जाएगा। माने वह अत्यंत आनंदित हो जाएगा, अत्यंत कृतकृत हो जाएगा, अत्यंत तृप्त हो जाएगा, और उससे कुछ और करना योग शेष ही नहीं रहेगा। वो अपने आत्मा में ही स्थिर होकर आनंदित अनंत काल तक बना रहेगा। अहो अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है और अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है और इंद्रिय सुख सुख नहीं है। क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है और अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। अतीन्द्रिय ज्ञान माने इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान बाहर में प्रवर्त रहा है उसे हम ज्ञान ही नहीं कहते। जो संतान अपने पिता का नाम रोशन नहीं करके दूसरों का नाम ले, उनकी प्रशंसा करे और अपने पिता से विमुख रहे, वो वास्तव में संतान नहीं। जो ज्ञान को प्रकाशित ना करें, परद्रव्यों को प्रकाशित करें, हम उसे ज्ञान ही नहीं कहते। वह ज्ञान ही ज्ञान है जो ज्ञायक को प्रकाशित करे। क्या करे? जो पांचेंद्रिय के विषयों के माध्यम से प्रवर्त रहा है वो ज्ञान ही, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है और इंद्रिय सुख ही नहीं है। पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोग के हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में इंद्रिय सुख नहीं है। अतीन्द्रिय आत्मा के आश्रय से होने वाला सुख ही वास्तव में सुख है। आत्मा का लक्ष्य करने वाला ज्ञान ही ज्ञान है। अतीन्द्रिय आत्मिक वैभव ही वैभव है। अतीन्द्रिय
आत्मा का जो वैभव है, वो वैभव। आत्मा का वैभव माने अपने अनंत चतुष्टय का वैभव, अनंत गुणों का जो वैभव। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, अनंत गुणों का वैभव लहिए। कौन सा वैभव? अनंत गुणों का जो वैभव है, उस अनंत गुणों के वैभव को ही हम चाहते हैं, वही हमारा वैभव है। अतीन्द्रिय प्रभुता ही प्रभुता है। बाहर में दुनिया हमें पूछे, दुनिया हमारी प्रशंसा करे, दुनिया हमारी पूजा करे, उसमें कोई शांति है नहीं। तो काय में शांति है? अपनी प्रभुता अपने में देख के तृप्त हो जाए, कृतकृत हो जाए, वही सच्ची प्रभुता है। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ, घड़ी दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को जो देखते सम कीर्ति कहाते, प्रभुता में जो है मगन वो सेध कहाते। प्रभुता से संपन्न हूँ ऐसा अनुभव लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना। अहो अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, अतीन्द्रिय आत्मिक वैभव ही वैभव है, अतीन्द्रिय प्रभुता ही प्रभुता है। अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव करते हुए आनंदित रहने में सहज ही धर्म ध्यान होता है। क्या है? अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव करते हुए आनंदित रहने में। अपने स्वभाव का अनुभव करा तो आनंद आनंद उर न समाए, प्रभु वर दर्शन पाया तेरा। व्यवहार से बाहर में बीतरागी सर्वज्ञ भगवान के दर्शन करके आनंद होता है, परमार्थ से शुद्धात्मा को दर्शन करके आनंद होता है। आनंद हृदय में समाता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव करते हुए आनंद रहने में सहज ही धर्म ध्यान होता है। अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव करते हुए आनंदित रहता है जो, उसको सहज ही धर्म ध्यान होता है। सहज धर्म ध्यान होता है। दो प्रकार का धर्म ध्यान है, सविकल्प धर्म ध्यान और निर्विकल्प धर्म ध्यान। व्यवहार से देवशाद गुरु का चिंतन विचार चलता है, तत्वों का विचार चलता है, तो सविकल्प धर्म ध्यान होता है। और भगवंतों के भक्ति स्मरण पूजन, तत्वों का विचार निर्णय पूर्वक आत्मा का श्रद्धा ज्ञान स्थिरता होने पर निर्विकल्प धर्म ध्यान होता है। क्या? विकल्पात्मक देवशाद गुरु तत्वों का विचार निर्णय करने में क्या होता है? सविकल्प धर्म ध्यान होता है। और स्वरूप के अनुभव करने में निर्विकल्प धर्म ध्यान होता है। कौन सा धर्म ध्यान करना? स्वरूप का। व्यवहार धर्म ध्यान करते हुए परमार्थ धर्म ध्यान के लिए पुरुषार्थ करना। अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव करते हुए आनंदित रहने में सहज धर्म ध्यान होता है। वाह इंद्रिय जनित विषय, वैभव, शरीर, प्रतिष्ठा आदि में झूठी इष्टपने की कल्पना करके सुख मानने से तो रौद्र ध्यान ही होता है। बाहर में पंचेंद्रिय के विषयों में, बाह्य वैभव में, संपत्ति आदि में, शरीर में, प्रतिष्ठा में अपने उपयोग को लगाते हैं और उसमें इष्टपने की बुद्धि करते हैं, कल्पना करते हैं, उनमें सुख मानते हैं, तो रौद्र ध्यान होता है। हिंसानंदी, दूसरे जीवों को पीड़ा हो रही है, तड़फन हो रही है, तकलीफ हो रही है और हम आनंदित हो रहे हैं। रसानंदी, झूठ बोल दिया, दूसरा परेशान दुखी हो रहा है, हम आनंदित हो रहे हैं। दूसरों की चोरी कर ली,
और वो बेचारा तकलीफ में हो रहा है, परेशान हो रहा है, हम आनंदित हो रहे हैं। परिग्रह को देख देख के मेरा कितना वैभव है। अरे तुम्हारा वैभव तो अनंत वैभव है, तुम उसको तो देख नहीं रहे, बस वह जड़ वैभव को अपना मान रहे हो। जो तुम्हारा वैभव नहीं है। तो झूठी इष्टपने की कल्पना करके सुख मानने से तो रौद्र ध्यान होता है। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, इष्ट का वियोग हो जाए और दुखी होए, अनिष्ट का संयोग हो जाए और दुखी आकुलित होए, पीड़ा चिंता रोग आदि हो जाए तो उसमें दुखी हो, निदानमंद भविष्य के लिए भोगों की आकांक्षा करना निदानमंद। ये कौन है? आर्त ध्यान। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहनंदी जो रौद्र ध्यान है। और धर्म ध्यान, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान, एकत्व वितर्क विचार, पृथकत्व वितर्क अविचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्युत्परक क्रिया निवृत्ति, ये शुक्ल ध्यान। आज तक आर्त रौद्र ध्यान चलते रहे, धर्म और शुक्ल ध्यान नहीं हुआ। अगर हमारे जीवन में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान हो तो हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। भाई तृप्ति तो स्वरूप में ही संभव है, पर में तो तृष्णा ही मिलेगी। आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। हमें जो बताओ, इतना अपन ने सब कुछ कर लिया, इतना कमा धमा लिया, मकान बना लिए, शुरू में अपने पास कितना धन था? थोड़ा सा था बहुत, और अपन ने अब कितना कर लिया, उससे कितने गुना बढ़ा लिया? कितना बढ़ गया? 1000 गुना, 10,000 गुना। पहले अपने पास 1 लाख थे, अब कितने लाख करोड़ हो गए। टोटल प्रॉपर्टी पहले कितनी थी? मान लो 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, अब कितने करोड़ की हो गई? 4 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। कितने बढ़ गए? 1 लाख के या 4 लाख के 4 करोड़ हो गए। कितने गुना बढ़ गए? 400 गुना बढ़ गए। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण मुझको अरे इसका विवेक विचार। तो तृप्ति कहाँ मिलेगी? अपन ने इतना इकट्ठा 400 गुने संपत्ति बढ़ गई, तृप्ति हो गई कि नहीं हो गई? कि आकुलता बढ़ गई? ज्यों ज्यों भोगे त्यों त्यों तृष्णा ही बढ़ती है भाई, अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने है कर पाई। ज्यों ज्यों भोगते हैं त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती चली जाती है, अग्नि की तृप्ति कभी ईंधन से होती नहीं है, आत्मा का सुख कभी विषयों में की पूर्ति कर करके होता नहीं। भाई तृप्ति तो स्वरूप में ही संभव है, पर में तो तृष्णा ही मिलेगी। पर में क्या होगा? पर को जितना जोड़ते जाओ उतनी तृष्णा बढ़ती चली जाती है, और तृष्णा और तृष्णा और तृष्णा, जितना ही होते जाओ उतना कम दिखाई देता। आशा करता प्रति प्राणी अस्मिन विश्व मणुपमम, आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है कि इस 3 लोक की संपत्ति उसमें अणु समान दिखाई देती है। 3 लोक की संपत्ति मिल जाए तो तृप्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, अणु जैसी हो जाती, इतनी छोटी थोड़ी सी दिखाई, अरे अब कछु है नहीं। 6 खंड की विभूति थी शुभम को, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। बताओ अपन को दिख रहे कि नहीं दिख रहे? और चाहिए अपन को?
तृप्ति नहीं दिख रही है अभी। तृप्ति स्वरूप में है, बाहर में तृप्ति नहीं है, बाहर में तो तृष्णा बढ़ती है। भाई तृप्ति तो स्वरूप में ही संभव है, पर में तो तृष्णा ही मिलेगी। पराश्रित जीव तो न कभी तृप्त हुआ है ना होगा। रावण की 18,000 रानियां हाथ जोड़ के खड़ी हैं कि स्वामी आप मुझे एक आदेश करिए, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। लेकिन रावण को 18,000 नहीं सहारे, एक सीता सहारे। बताओ, 18,000 हाथ जोड़ के खड़ी हुई हैं, या स्वामी आज्ञा करिए, हम आपकी दासी हैं, आप जो आज्ञा करोगे उसकी पूर्ति तत्काल करेंगे। लेकिन रावण की क्या दशा, वो एक सीता पर आ सकते हैं, जो परिस्त्री तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, हो सकती नहीं, जो परद्रव्य शरीर आदि तुम्हारे थे नहीं, है नहीं, हो सकते नहीं, उनकी तो चाह कर रहे, तुम्हारा अनंत वैभव तुम्हारे पास है, तुम्हें से जो दिखाई। मंदोदरी आदि रानी इतनी सर्वांग सुंदर, सीता से भी सुंदर बहुत सारी रानियां होंगी उनके पास, तो भी रावण की दृष्टि किस पे पड़ी, सीता पे। वो भूमि गोचरी कन्या, मुझे विद्याधर्मी बहुत सारी कन्याएं, उन पे आसक्त नहीं हो रहा, उन पे अपनापन नहीं है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में तो तृप्त है नहीं है, पांचेंद्रिय के विषय भोगों में लगे हैं सुख की कामना से। कब सुखी हो जाएंगे? पराश्रित जीव तो न कभी तृप्त हुआ है और न होगा। सचमुच पराश्रय से जीवन की कल्पना ही मिथ्या है। क्या स्त्री न रहे तो अपन जी सकते कि नहीं? जी सकते हैं, पुत्र न रहे तो भी जी सकते माता पिता न रहे तो जी सकते हैं। नाती पोते नहीं रहे, घर मकान दुकान कुछ जी सकते हैं। धन पैसा, जी सकते हैं, और थोड़ी तकलीफ में जिएंगे। तकलीफ में क्या जिएंगे? मुनि दीक्षा ले लोगे, तकलीफ में जियोगे कि आनंद से जियोगे? आनंद से जिएंगे, जितनी सुंदरता होगी। हैं? कुछ तकलीफ भी होगी, बाकी आनंद से रहेगा। तकलीफ काय की होगी? तो आनंद ही आनंद है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान जब धरते हैं हो। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान जब धरते हैं। मोह रिपुछण में तब नष्ट हो जाता, मोह रिपुछण में तब नष्ट हो जाता। श्रेणी जब चढ़ते हैं हो। अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्ट धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। मेरे ग्रंथों का मार्ग, मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। मेरे ग्रंथों का मार्ग, मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। मेरे ग्रंथों का मार्ग प्राणों से। बताओ, आनंद के झरने झरते कि दुख? हाँ, आनंद के झरने। फिर यहाँ पे अपन दुखी हैं कि आनंद के झरने झर रहे हैं? यहाँ पे तो आनंद के झरने झर रहे हैं। यहाँ आनंद नहीं है तो फिर इसमें क्या गो पड़े अपन? इसमें दुख के सिवा कुछ है नहीं। जिसमें दुख नहीं है, जिसमें आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख, हाँ, उस वैभव का रसपान करें। अब तो विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। चहु गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। विषयों का रस विष का प्याला, चेतन
का आनंद निराला। ओ अब चैतन्य रसपान करेंगे विषयों में नाही। आहा, पराश्रित जीव तो ना कभी तृप्त हुआ है और ना होगा। सचमुच पराश्रय से जीवन की कल्पना ही मिथ्या है। जीवन माने सुख की कल्पना ही मिथ्या है। स्त्री पुत्र कुटुंब घर परिवार धन वैभव में सुख की कल्पना ही मिथ्या है। स्वभाव से ही सुखमय आत्मा को सुख के लिए किसी अन्य की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं कैसा हूँ? स्वभाव से ही सुखमय हूँ, आनंदमय हूँ। मुझे पर से सुख की कल्पना ही मिथ्या है। मुझे पर से कोई भी किंचित अपेक्षा नहीं। कोई अपेक्षा हो नहीं, आनंदमय हो जीवन। संतुष्ट निज में ही रहूं, नित्य आप संभगवन। ओ ज्ञान आनंदमय दशा मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद हो जीवन। कोई अपेक्षा नहीं हो, निर्द्वंद हो, द्वंद से कैसा आनंद भोगते अपने मुनिराज, पता है? जब पता पड़ेगा, जब यहाँ पे आंशिक रूप से अपन उसका स्वाद लेने लग जाएंगे, तब उसकी उत्कंठा जगेगी कि वैसी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। सचमुच पराश्रय से जीवन की कल्पना ही मिथ्या है। स्वभाव से ही सुखमय आत्मा को सुख के लिए किसी अन्य की आवश्यकता बिल्कुल भी स्वभाव से जो सुखमय आत्मा है उसे सुख के लिए किसी अन्य की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी पर की आवश्यकता नहीं है। आत्मा कैसा? स्वभाव से ही सुखमय। शक्कर कैसी है? मीठी है। कैसे है? स्वभाव से ही मीठी है। उसको मीठी करने के लिए कुछ डालना पड़ेगा क्या? ऐसे आत्मा को सुखी होने के लिए कोई बाहर की चीजें, स्त्री पुत्र कुटुंब विषय बहुत चाहिए पड़ेगा क्या? अहो संयोग का एक दिन वियोग होगा, यह तो स्थूल कथन है। वास्तव में संयोग के काल में भी संयोग का आत्मा में अत्यंत अभाव है। संयोग का वियोग होगा कि जिस समय संयोग है उस समय भी उसका अपने से अत्यंत अभाव है, अर्थात वो भिन्न है। जिस समय शरीर अपने साथ है उस समय भी शरीर अपना नहीं है। जिस समय भी स्त्री पुत्र कुटुंब अपने साथ हैं उस समय भी वो अपने वो अपना वैभव, जो चैतन्य का वैभव है वही हमारा है। उन पर द्रव्यों का तो हमें अत्यंत अभाव है। विशेष क्या? निरंतर स्वलक्ष्य पूर्वक तत्वाभ्यास में सावधान रहते हुए स्वानुभव का उद्यम रखना। और अब ज्यादा क्या कहें, थोड़ा कहा, बहुत समझना, उसको अनुभव करना। इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त उत्तम सुख हो, जिससे तुझे निरंतर स्वलक्ष्य पूर्वक तत्वाभ्यास में सावधान रहते हुए स्वानुभव का उद्यम रखना। तत्वाभ्यास विकल्पात्मक रूप से रहें बाहर में, तो तत्वों का अभ्यास करें और अंतर में देखें निर्विकल्प रूप से, तो क्या हो? स्वानुभव का उद्यम करना और स्वानुभव पूर्वक अत्यंत तृप्त, आनंदित और प्रसन्न रहना। यही हमारा भाव है, ज्ञानियों का भाव यही है। इसी तरीके से हम भी अपने समस्त दुर्विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प शुद्धात्मा का स्वासंवेदन करें, स्वानुभव करें। क्योंकि बिना स्वानुभव के जीवन धिक धिक जीवन, शंकित बिना संकित के, बिना स्वानुभव के जीवन को धिक्कार है। क्योंकि वहाँ पे सुख का लेस भी जागृत नहीं होता। आनंद तो आत्मा के अनुभव में है, आत्मा के श्रद्धा ज्ञान स्थिरता से है, और पूर्णानंद उन अनंत सिद्ध भगवंतों को है। हम भी उसी दशा को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार जिसके लिए जिन वाणी माँ सत्यवान।
द्वादशों की वाणी माता की जय। महाजन धर्म की जय।